ये बताओ, देखो ये कौन कौन सा गोट है आपके पास, किस हिसाब से? सब गोट हम ले गए भाई। ये देखो ये बकरा कम से कम 18 के जा रहा है ना, 19 के जाऊंगा। 18 का नीचे आऊंगा। ये देखो ना, ये माल देखिए 20 के जाऊंगा, 20 के ऊपर 21 के जाऊंगा। अच्छा, ये माल देखिए कि 15 के जाऊंगा, 15 to 16 के जाऊंगा। वो पट्टी से वजन से हम माल मिले तो 20 के जी ऊपर भी है, 15 के जी है, 16 के जी भी है। मैं एवरेज वेट करके 18 के जी को वेट करके मैं कैलकुलेट करके मैं रेट फिक्स करिए इधर। अच्छा सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। सर आपका परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम नौरतराम है साहब। वैसे मैं पेशे से सरकारी अध्यापक हूँ और ये साइड बिजनेस के रूप में काम चलता है गोट फार्मिंग का। तो मेरी मिसेज के नाम पे रजिस्टर्ड है और एक्स्ट्रा टाइम मैं स्कूल के बाद यहाँ पे दे देता हूँ। तो सर अभी देख रहे हैं काफ़ी बकरे, जैसे आपके पास ट्रक भी खड़ा है। जी सर, चेन्नई के लिए लोडिंग होने वाला कटिंग माल है ये। अच्छा। और पर पीस के हिसाब से ये माल बेच रहे हैं। अच्छा, तो सर फुल डिटेल लेते हैं, अभी चलते हैं अंदर आपके फार्म पे, जी जी। देखते हैं। अच्छा सर, अपन कितने साल से कर रहे हैं ये? सर मुझे ये वैसे तो पुश्तैनी काम है मेरा। मेरे बुजुर्ग लोग पहले कुर्बानी पे बकरे पालते थे और वो वहाँ पे महाराष्ट्र में ले जाके बेचते थे, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया, उस हिसाब से मेरा ये लगभग 10 साल तक का काम है ये। और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहीं पे फार्मिंग करता हूँ, यानी कि होलसेल के हिसाब से माल इकट्ठा करते हैं, जैसे ही ऑर्डर मिलता है वैसे लोगों को माल देते रहते हैं। अच्छा जी। सर, आप तो एक गवर्नमेंट टीचर हैं ना? जी जी। और इस फील्ड के अंदर और ये चीज़ अलग हो गई, वो चीज़ बिल्कुल अलग। सर देखो, गवर्नमेंट टीचर ये ऑलराउंडर होता है। जैसे राजस्थानी टीचर को देखो तो आप वो हर तरह के, वैसे ही वो सारे वातावरण सूट सारा काम कर लेता है वो। तो मुझे भी ये काम अच्छा लगा कि बकरी पालन का काम एक आराम से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, उसमें मैं काफ़ी इधर देख रेख कर लेता हूँ और काम कर लेता हूँ मैं। इसमें तो काफ़ी समस्याएं भी आती होगी सर। एक मैं बिजनेस के हिसाब से देख रहा हूँ, एक तो गवर्नमेंट जो टीचर वगैरह होते हैं, ये तो गवर्नमेंट पैसे वाले, और बिजनेस बिल्कुल अलग पेशा हो गया है बिल्कुल, तो एक तरीके से सर तो कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? सर इसमें देखो, परेशानी तो हर धंधे में आती है, कोई सा भी काम करते हैं अपन, लेकिन उसका समाधान भी है। मैंने भी ये यानी पुश्तैनी काम है तो पहले से जानते हैं इसके बारे में, कौन सी बीमारी आती है, कैसे टीकाकरण किया जाता है, कैसे जानवरों को, नए जानवरों को कैसे रखा जाता है, पुराने जानवरों को कैसे रखा जाता है, इनको क्या खिलाया पिलाया जाता है, वो सारी जानकारी मुझे पुश्तैनी मिली हुई है। तो मुझे ऐसे इस काम में कोई परेशानी नहीं हुई कि ऐसा कुछ ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात है। और कस्टमर भी जो माल ले जाते हैं अच्छे क्वालिटी का माल ले जाए और टीकाकरण की पूरी जानकारी रखे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी कोई परेशानी आएगी, कोई सामना करना पड़ेगा, जैसे नुकसान वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा उनको। तो आप तो जैसे ट्रेडिंग के हिसाब से तो ट्रेडिंग करते हैं। जी जी। एक होता है पालन सर। जी जी। तो पालन नहीं करके आपने ट्रेडिंग चुना है, जी तो जी जी। उसका क्या रीज़न है? सर देखो, मैंने शुरू में पालना ही शुरू किया था यहाँ पे, और मैं लगभग 20 बकरी रखी मैंने, लेकिन जो ही कस्टमर को ऑनलाइन मैंने वो वीडियो चढ़ाना शुरू किया और कस्टमर के ऑर्डर आने लगे, तो उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि भाई फार्मिंग से अपन इनकी ऑल इंडिया के जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे अपन। इस वजह से मैंने फिर ट्रेडिंग को अपना लिया, क्योंकि फार्मिंग से अपन इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे अभी लोड हो रहा है मेरे पास, 300 जानवर लोड हो रहे हैं ये चेन्नई के लिए, तो इतना माल अपन फार्मिंग में पैदा करके नहीं दे सकते। इसके अलावा मैं कटिंग के अलावा सिरोही, सोजत, तोतापुरी, कोटा, बरबरी, बीटल, जमुनापुरी, भेड़ भी कटिंग के लिए देते हैं, बकरी बकरा जो भी लेते हैं, तो ये सारा काम अपन फार्मिंग से नहीं दे पाते हैं, संभव नहीं है ये चीज़ें। आप कैसे माल का कलेक्शन करते जी, हैं, जी, क्या जी, सावधानी आपको रखनी पड़ती है? जी, जी, जी। ये चीज़ थोड़ा डिटेल में बताओ सर देखो, पहली बात तो मैं बताऊं कि हर जानवर जैसे पार्टी डिमांड करती है वैसा माल अपन समझ जाते हैं उस चीज़ को, भाई कैसा डिमांड कर रही है पार्टी। मान लो कि भाई कुर्बानी के लिए कम से कम 2 दांत होने जरूरी है, कोई टूट फूट खाट चाट नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें, या दूध देने वाली बकरी हो या बच्चा हो, दांत वाला हो, अदंत हो, वो सारी चीज़ें अपन जानते हैं, बीमार है या नहीं है। किसान से खरीदते टाइम अपन जैसे पार्टी डिमांड करिए वैसा ही माल लाते हैं किसानों से। और अपन पूरे राजस्थान से या इधर पंजाब, हरियाणा से, यूपी से, सारी जगह से अपनी पिकअप गाड़ी है, तो इसमें कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाके फार्म पे लाके सारी नस्लें जो भी डिमांड करते हैं वो कस्टमर उस हिसाब से अपन प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो आपको समझ से जी 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 जी। तो वैक्सीनेशन वगैरह का है या और आपको रोकना भी पड़ता होगा? सर अगर कस्टमर चाहे वैक्सीनेशन के लिए तो अपन वैक्सीनेशन करके दे सकते हैं, लेकिन ये है कि अपन खरीदारी सीधी किसानों से करते हैं, किसानों के पास वैक्सीनेशन माल नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर कस्टमर चाहे तो अपन 8-10 दिन रोक के उनको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। बाकी जैसे PPR वगैरह है, ऐसा वैक्सीनेशन देने के बाद अगर अपन गाड़ी को, माल को अगर ट्रांसपोर्ट करावे तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। इस वजह से ऐसे हाथों हाथ ये नहीं हो पाता है वैक्सीनेशन।
तो सबसे अच्छा यही रहता है कि जैसे कस्टमर अपने हिसाब से लेके जाए तो वहाँ अगर वैक्सीनेशन कराए तो उसको जी 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 हाँ, वहाँ 2-4 दिन रखे उनको और देखे सारे जानवर स्वस्थ है, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू किया जाए वहाँ पे। या तो फिर अदर जून में रहता है कि करा नहीं करा। नहीं, यहाँ पे किसान लोग नहीं कराते सर वैक्सीनेशन। हाँ, किसान लोग नहीं कराते, बाकी फार्मिंग सिस्टम इधर राजस्थान में है ही नहीं, क्योंकि अगर इतनी डिमांड आ रही है तो वो फार्मिंग सिस्टम से हम पूर्ति नहीं कर पाते, वो पहले बताया मैंने। तो किसानों के पास वैक्सीनेशन है नहीं। वैक्सीनेशन या तो करवाना है तो हमारे पास 10 दिन रखो जानवरों को, तो हम वैक्सीनेशन करके दे सकते हैं। अगर नहीं तो फिर बाद में वहाँ जाके 4-5 दिन देख के जानवर पूर्ण रूप से स्वस्थ है उनका ही वैक्सीनेशन करें वहाँ जाके। और दूसरा चीज़ ये है कि सर आपको तो काफ़ी टाइम हो गया सर, ट्रांसपोर्ट भी आप मतलब ले जाते हैं, जी जी भी जी लेके जाते हैं। हाँ, कम अगर किसी के पास मान लो कि भाई 50-60 तक की क्वांटिटी ले जा रहा है कोई, तो अपनी गाड़ी जो पिकअप गाड़ी है वो भेज देते हैं। इससे ज़्यादा की डिमांड होती है तो अपन ट्रांसपोर्टर से ट्रक अवेलेबल करा लेते हैं। सर कई कस्टमर होते हैं जो मतलब ये शिकायत करते हैं कि उनका जो ट्रांसपोर्ट के अंदर वेट लॉस हो जाता है। जी जी तो जी। उससे बचने के लिए आप कुछ अगर सजेशन दे सकते हैं? सर वेट लॉस का एक तो ये है कि जानवर अगर मान लो पहली बार ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वजन तो कम होगा, इतनी लंबी दूरी तक जा रहा है वो, और वो खाने पीने का भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ ऐसे लोड करते टाइम भी ध्यान रखें, नॉर्मल डाइट दें उनको, स्पेशल डाइट अलग से, ज़्यादा भरपेट खाया हुआ तो वो जानवर भी वेट लॉस होगा उसका। लेते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि भाई कोई ज़्यादा स्पेशली नहीं दिया हुआ उनको, नॉर्मल खाना हो उनका, और वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन तक रखोगे तो वापस नॉर्मल कंडीशन पे जानवर आ जाता है। थोड़ा बहुत खाना यहाँ का ले जाना पड़ता है साथ में, ताकि 2-3 दिन तक उनको यहाँ वाला ही खाना प्रोवाइड करावे, क्योंकि नया खाना देने के बाद और वेट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है उसका, वो सूटेबल नहीं होता उनके पास। अभी आप कितना बकरे सप्लाई कर रहे हो? सर मैं 300 गोट लोड कर रहा हूँ अभी चेन्नई के लिए। वजन क्या है इनका? इनका वजन सर लगभग 18-20 किलो एवरेज आ जाएगा इनका। अच्छा, तो मेल फीमेल का रेशियो है या केवल मेल मेल ही? नहीं सर, मेल फीमेल का रेशियो 40 फीमेल है और 60 मेल है इसमें। उसमें रेट का डिफरेंस आ जाता है क्या इसमें? मेल फीमेल मिक्स में होता है तो खरीदारी में भी हमारी आसानी रहती है, और रेट का भी डिफरेंस आता है। केवल मेल ले रहे हैं तो वो रेट अलग हो जाता है, फीमेल ले रहे हैं तो उनका रेट अलग हो जाता है, और मिक्स में ले रहे हैं तो उनका रेट अलग हो जाता है। उनका वेट के से दे रहे हो तो नहीं, पर पीस के हिसाब से दे रहा हूँ सर मैं इनको। पर पीस के जी हिसाब जी जी जी। तो उसमें तो सर ये रहता है ना सर, आप पट्टी से दे रहे होंगे? हाँ जी, पट्टी के हिसाब से। तो पट्टी के हिसाब से तो उनका वजन का तो कोई इश्यू रहता है? वजन का इशू नहीं है सर, इस वजह से मैंने कई बार आता है कि भाई वजन कम हो जाता है, इस वजह से मैंने एक बार इस पार्टी को, जो पार्टी आई हुई है, इनको अपना सैंपल दिखाया, उसमें उन्होंने चुना कि भाई इस सैंपल का इस तरह का माल आना चाहिए, उस तरह का माल लगभग कोई थोड़ा बहुत 19-20 आता है, इसमें थोड़ा छोटा आ जाता है, थोड़ा बड़ा भी आ जाता है, तो वैसा माल लिया। पार्टी से भी आप बात कर सकते हो, पार्टी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट है, जैसा माल दिया मैंने बहुत अच्छा क्वालिटी का माल दिया सर। और सर जी आपका एड्रेस वगैरह जो है वो बता दो, फार्म का नाम? किंग गोट फार्म, जनाना हॉस्पिटल के पास में, अजमेर राजस्थान। और ये रेलवे स्टेशन और रोडवे स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई भी बंदा रेलवे स्टेशन अजमेर में आके रहे, रोडवे स्टेशन आके कॉल करे अपने नंबरों पे, तो अपना बंदा कोई भी लेने चल जाएगा उनको। तो ये आपने जो गाड़ी करवाई तो खुद पार्टी ने करी है या आपने करवाया? नहीं, मैंने अरेंज करवाई सर पार्टी के चल लिए। जाएंगे सर इस ट्रक में? इसमें 300 जानवर चल जाएंगे साहब। 300 चल जाएंगे? जी जी तो जी। रास्ते में रोकेंगे इनको? हाँ, रास्ते में 2 जगह रोकना होता है सर। पार्टी चाहे एक जगह रोके या 2 जगह रोके, लेकिन एक जगह तो कम से कम रोकना जरूरी है, इनको रेस्ट देवे, थोड़ा खाना पीना देवे। काफी ज्यादा दूरी है तो दो जगह रोकना जरूरी है चेन्नई तक के लिए। जी जी। ग्वाल वगैरह जाएगा? 2 ग्वाल जा रहे हैं सर, वो खड़े दोनों ग्वाल जा रहे हैं वो जाएंगे सर? जी जी जी। तो वो पहुंचा के आएंगे वो? बिल्कुल सर, वहाँ जाके वहाँ काउंटिंग करके पहुँचा के तो आएंगे। पेमेंट वगैरह पूरा हो गया? पूरा हो गया सर, जी जी तो बिल्कुल। ये जो जा रहे हैं आपके पास 2 ग्वाल, नहीं, गवालों का पेमेंट हुआ, मेरा पेमेंट अभी हिसाब होगा थोड़ा। अच्छा, आपका बात? जी 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 जी। तो वो कब होगा वहाँ जाने के? नहीं, अभी लोडिंग होती है, लोडिंग हो जाएगा, माल निकलेगा यहाँ से उस टाइम पे, यानी 25% तो पार्टी ने पहले दे दिया मुझे। अच्छा। और बाकी पेमेंट है, अभी गाड़ी बाहर निकलेगी लोड होके, वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके दिया जाएगा। अच्छा, तो इससे ट्रांसपोर्ट होता है? जी जी। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे कई शिकायत करते हैं जी, कस्टमर जी। की, जैसे मेरे बीमार हो गए, मेरे कमजोर हो गए, मर गए, वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है। जी जी। तो सर जो ट्रांसपोर्ट की जो रिस्क होती है वो अगले कस्टमर की रहती है या आप उसमें कुछ करते हैं सर? ट्रांसपोर्ट की रिस्क कस्टमर की होती है, पूरी की पूरी रिस्क कस्टमर की होती है। वैसे यहाँ पे अपन पूरी छूट दे देते हैं कस्टमर को, आराम से आप छटनी करो, जो भी आपको किंतु परंतु लगे उनको रख दो यहाँ पे, क्योंकि मान लो रास्ते में मर रहा है उससे अच्छा तो यहाँ पे अपन 2 पैसे अभी हाथों बेच देंगे, कल बेच के दूसरे 2 पैसे ले लेंगे अपन, और रास्ते में जो मरेगा तो पार्टी का कितना नुकसान होगा। तो अपन वैसा माल देते ही नहीं है पार्टी को, एकदम अच्छा माल जो रेडी है, माल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, वही माल आपको हम पार्टी को देते हैं। तो आपने कस्टमर को पूरी स्वतंत्रता देते हैं सर, बिल्कुल जो भी माल पसंद आवे वो माल लोड करो आप। बीमार हो या कमजोर हो, जी 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 जी, अपने पास रखो इनको, तो आप उसको मतलब बिल्कुल सर अपने पास रख लेते हैं, छोड़ सकते हो? जी 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 जी। बाकी रास्ते में जो है वो कस्टमर की रहती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, रास्ते की रिस्क कस्टमर की है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
ठीक साहब, धन्यवाद साहब आपको। नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुल्तान। सुल्तान, कहाँ से सर? क्या जी? कहाँ से हो आप? मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। चेन्नई से आ रहे हो सर। ये गोट फार्मिंग करते हो या क्या सेल करते हो, क्या करते हो आप? मैं फार्मिंग का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। अच्छा, फार्मिंग। मुझे कम से कम 1 महीने के 500 बकरा 700 बकरा 500-700 बकरा आप सेल करते हो। तो यहीं राजस्थान से खरीदते हैं और कहीं से भी खरीदते हैं आप? मैं तमिलनाडु से करते हैं भाई। इधर से राजस्थान में, इधर से थोड़ा मेरा फ्रेंडशिप है जी के साथ में, बोल के मैं माल है वो लेने के रखूँगा। मैं इधर आकर मैं माल खरीदूँगा। अच्छा, पहले खरीदा आपने? हाँ, खरीदा था। अच्छा अच्छा। तो ये आपने किस हिसाब से खरीदे हैं आपने? मैं इधर से किंग गोट फार्म नवरत्न जी कहने में माल मिले। वो अच्छा आदमी है वो। अच्छा बहुत 2 साल मुझे फ्रेंडशिप है उनके साथ। अच्छा। अच्छा आदमी है वो। ऐसा आइडिया करिए तो ये आपने किंग गोट फार्म से खरीदा हाँ, आपने? मैं अभी किंग गोट फार्म से खरीदा। अच्छा, तो कितना टाइम लग गया आपको गोट मैं इधर कलेक्शन 4 करने दिन में? हो गए। 4 दिन में कलेक्शन हो गया पूरा? कलेक्शन फुल कलेक्शन हो गया। टोटल हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जी अभी देखते हैं, देखो ना, अरे भैया हेलो, इनको इकट्ठा करवाओ यार, इकट्ठा नहीं करवाओ।